कक्षा 6 की 8th ग्रेड बुक है इंग्लिश की, और इसमें मैं बच्चों की एक्सरसाइज जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए ये बुक है। ये मैं फिल कर रही हूँ, आप लोग इससे हेल्प से अपनी बुक को फिल कर सकते हो और समझ सकते हैं। द बनियान ट्री इज़ 50 years old। ये आपकी पोयम है द बनियान ट्री, द ट्री। और ये कितने साल पुराना था? 50 साल पुराना था। वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम? फ्रेश एयर, शुद्ध हवा, हमें कहाँ से मिलती है? ट्रीज से मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट? इसमें से कौन सा इंसेक्ट है? क्रो, स्क्वेरल एंड काव। क्रो बर्ड है, स्क्विरल छोटा एनिमल है गिलहरी, काव गाय, एंट चीटी। इंसेक्ट मतलब छोटा कीड़ा। विच इज वॉट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन द ग्रैंडमा एंड द बैनियान ट्री? दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी थी? दोनों ही बोथ आर ओल्ड। पिक आउट द वर्ड विच इज साइलेंट लेटर। इसमें से कौन सा वर्ड इसमें लेटर साइलेंट है? दिस इज सेडी है, स्विंग है, बॉक्स है, काफ। यहाँ पे एल वर्ड साइलेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा काफ। काफ होता है गाय का बच्चा, बछड़ा। अ प्लांट ग्रोज आउट ऑफ अ। प्लांट किससे निकलेगा? प्लांट सीड से निकलेगा। प्लांट किससे निकलता है? सीड से। अ लिटिल सीड वॉज डीप इन द सॉइल। तो जो लिटिल सीड को हम क्या करते हैं? गहराई में दबा देते हैं, बरीड। buried. Living thing that grows in the ground with leaves and stem is called a। यहाँ पे प्लांट है ना, प्लांट या फिर ट्री, दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे प्लांट है तो प्लांट यूज करेंगे। द प्लांट ग्रो अप अ बिग ट्री। ग्रो अप इनटू अ बिग ट्री, वो किस में बदल जाता है? बड़ा होके एक बड़े पेड़ में। प्लांट मतलब पौधा। द ट्रीज आर द होम्स। द बर्ड्स, किसके लिए बर्ड्स? फॉर, किसके लिए घर होता है? पक्षियों के लिए, है ना। द ट्रीज आर होम्स फॉर द बर्ड्स। ठीक है, इसका मतलब के लिए है, कई जगह के लिए। अब व्हाट इज द लेसन अबाउट? ये लेसन किसके बारे में है? द लेसन इज अबाउट, यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। द लेसन इज अबाउट बैनियान ट्री। किसके बारे में है? बैनियान मतलब बरगद का पेड़, बैनियान ट्री। रीअरेंज द लेटर्स विच मेक मीनिंगफुल वर्ड। ये वाला थोड़ा सा टफ होता है। अब GIVALEL, ठीक है। अब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि V पहले लिखा हुआ है। वर्ड्स कितने? 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स का ये लेटर है ना। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स का, ठीक है। तो जी हाँ, ये विलेज बन जाएगा, VILLAGE। विलेज, विलेज मतलब गांव, है ना। और फिर ये क्या बर्ड बन रहा है? बी से आर, ओके। ब्रांच, BRANCH, ब्रांच। ब्रांच मतलब टहनी होती है, ठीक है। टहनी मतलब मोटी वाली, है ना। छोटी वाली को ट्विग बोलते हैं। छोटी वाली को क्या बोलते हैं? ट्विग बोलते हैं। ये पतली पतली जो टहनियाँ होती हैं पेड़ की, वो ट्विग्स होती हैं। और बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो होती है शाखा, उसको बोलते हैं शाखा, ठीक है, ब्रांच। अब राइट पास्ट टेंस ऑफ ग्रो। तो ग्रो मतलब बढ़ना, है ना। तो ग्रो का पास्ट फॉर्म होता है ग्रू। वो राइट द नेम ऑफ एनी 2 वर्ड्स दैट लिव इन अ ट्री। बहुत ईजी है, आप आराम से लिख सकते हो। क्रो लिख सकते हो, स्पैरो लिख सकते हो, है ना, पैरेट लिख सकते हो, और भी बहुत सारे हैं, एज यू विश, है ना। जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वॉट आर द अदर थिंग्स वी गेट फ्रॉम द ट्री विच आर नॉट मैंशनड इन द पोएम। ठीक है, ऐसी क्या अदर चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे पोएम्स में नहीं है, हमें लिख सकते हैं। देखो क्या क्या मिलता है। फ्रूट्स तो मिलते ही हैं, सबको पता है। वेजिटेबल्स भी कई बार हमें, जैसे कि जैक फ्रूट हो गया, कटहल हो गया, है ना। सब्जियां बहुत सारी लीफ वाली, जैसे टर्निप हो गया, पालक, है ना, स्पिनच, ये सब। VEGETABLE। आई होप राइटिंग क्लियर है। और उसके बाद
लकड़ी मिलती है, टिम्बर बोलते हैं, ठीक है, लकड़ी मिलती है जिससे हम घर बनाते हैं कई बार, या फिर नाव बोट बनाते हैं। शेड तो मिलती है, शेड मेंशन है, छाया, छाया शैडो है ना, वो मेंशन है बुक में। और क्या मिलता है, कई बार मेडिसिन भी, जैसे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जैसे कि तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, एट्सेट्रा, है ना, तो ये आप लिख सकते हैं। व्हेन डू पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री। जो पासर्स बाय मतलब राहगीर, पासर्स बाय मतलब राहगीर कब पेड़ के नीचे बैठते हैं, कब उनको ज़रूरत लगती है, तो व्हेन दे गॉट टायर्ड, व्हेन जब वो थक जाते हैं, व्हेन दे, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हैं पासर्स बाय, है ना, पासर्स बाय गॉट टायर्ड, जब वो थक जाते हैं, है ना, दे सिट अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डीप एंड टॉल। देखो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री सिंपल, कंपैरेटिव जब दो लोगों के बीच में कंपेयर होता है तब कंपैरेटिव, सुपरलेटिव मतलब इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, जैसे गुड बेटर बेस्ट ऐसे ही। तो डीप का डीपर होता है, डीप का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, डीपर, है ना, मतलब किसी से तुलना करेंगे हम। सुपरलेटिव डिग्री मतलब इसके तो तुलना में कुछ है ही नहीं, सबसे ज़्यादा, जैसे डीप का तो डीप है, सबसे गहरा, इससे गहरा कुछ है ही नहीं, गहरा, किसी से गहरा, है ना, अधिक गहरा, और सबसे ज़्यादा गहरा। टॉल, तो टॉल मतलब लंबा या ऊंचा, टॉलर थोड़ा उससे ऊंचा, और टॉलेस्ट सबसे ऊंचा, है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। इसके आगे हमेशा इसके आगे हमेशा द लगाया जाता है सुपरलेटिव डिग्री का। हाउ डू टेक केयर ऑफ अ ट्री इन योर एरिया, कैसे कैसे आप टेक केयर करोगे ट्री का, तो आप क्या करोगे, वाटर रेगुलरली, वाटर द ट्री रेगुलरली। उसके बाद डू नॉट लेट इट कट बाय एनीबॉडी, है ना, डू नॉट लेट इट कट बाय एनीबॉडी, किसी को काटने मत दो, डू नॉट लेट इट कट बाय एनीबॉडी। और आप क्या कर सकते हो, कंसीव बाय, दैट टू आर इनफ बिकॉज इट्स अ ट्री नॉट प्लांट, है ना, तो ट्री अपने आप में कैपेबल होता है खुद को सेफ रखने के लिए, ठीक है। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट बैनियान ट्री, है ना, तो फर्स्ट, द बरगद के पेड़ के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ से तो हम द बैनियान ट्री एक बड़ा प्लांट है, इज़ अ बिग प्लांट, बहुत बड़ा देखा है, बड़ा ट्री, बिग ट्री, सॉरी, इट्स अ बिग ट्री। इसकी जो ब्रांचेस होती है ना वो बहुत बड़ी होती हैं, है ना, इट ग्रो बिगर एंड वाइडर, है ना, इट ग्रो बिगर मतलब ये बढ़ता जाता है, बिगर एंड वाइडर। इट फ्लावर्ड एवरी ईयर, इसमें हर साल छोटे छोटे से, इट फ्लावर्ड एवरी ईयर, हर साल इसमें क्या आते हैं, फूल आते हैं, ठीक है, एवरी ईयर। ये हम चैप्टर में ही है, आप देखेंगे चैप्टर में भी मिल जाएगा आपको। इट बोर, BORE, है ना, इट बोर फ्रूट, इसमें एक फ्रूट्स भी होते हैं, छोटे छोटे फल टाइप के भी होते हैं, फ्रूट्स लाइक बेरी, जितनी छोटी बेरी होती ना, जामुन टाइप उतनी छोटी, ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्ग, LONG, लॉन्ग लाइफ फॉर मैनी ईयर्स, मतलब काफ़ी सालों तक ये चलता है, काफ़ी इसकी एज बहुत ज़्यादा होती है, YEARS। आई होप ये विजिबल होगा, थोड़ा सा दिख रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक तरह का अनसिंग पैसेज है, ये आप इसको पढ़ेंगे, देखिए, द बिग बैनियन ट्री इन आवर विलेज इज़ 50 years ओल्ड। एक बड़ा बैनियन ट्री हमारे गांव में है जो कि कितने साल पुराना है, 50 years ओल्ड है। सेज ग्रैंडमा बोलती है, इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, ये हमेशा खड़ा रहता है वहाँ पे, चाहे दिन हो या रात हो या फिर सन यानी धूप हो या बारिश हो, ठीक है। कभी देखो सन क्या है, एक नाउन भी है ना, सूरज,
सन का मतलब धूप भी होता है ना, सूरज भी होता है, ये हमें समझना पड़ेगा कि इसका कहाँ पे क्या मतलब है, ठीक है। द ट्री ग्रू, अब ये ग्रो का सेकेंड फॉर्म देखो, द ट्री पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल सीड्स बरीड डीप इनटू द सॉइल, है ना। जो वो छोटा सा जो सीड था, एक बीज बोया था हमने जो ज़मीन के अंदर, उसमें से ही ये बड़ा सा पेड़ निकला है, ठीक है। व्हेन द रेन फेल, जब बारिश हुई, द सीड वेकअप वोकअप। अब ये वेक का सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि ये स्टोरी सुना रही है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या समझा रहे हैं, ये जब स्टोरी सुनाते हैं तो हमें हमेशा पास्ट की बातें करते हैं। जैसे एक पौधा था, उसको ज़मीन में गाड़ा था, है ना, उसमें पानी डाला था, फिर वह बड़ा हुआ, है ना। तो ये पास्ट की चीज़ है, तो वो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, बरी का सेकेंड फॉर्म बरीड, है ना। फिर उसके बाद फैल, फॉल का सेकेंड फॉर्म फैल, वेक का सेकेंड फॉर्म वोक, है ना। ये जागा मतलब वो नींद से जागा, है ना, अपनी स्लीप मतलब यहाँ पे नींद से जागा। द डे द सन शोन, जब सनशाइन का देखो, सनशाइन होती है ना, शोन लिखा है मतलब साइन, सूरज निकला, निकल चुका, साइन का सेकेंड फॉर्म। इट ओपनड, ओपन का सेकेंड फॉर्म। इट्स आए, इसने अपनी आंखें खोली, वाइड मतलब खुली, बड़ी बड़ी आंखें खोली, चौड़ी, है ना। इट्स सॉ एंड सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, देखा। द वर्ल्ड अराउंड, उसने अपनी दुनिया को देखा। द प्लांट वॉज बॉर्न, और इस तरीके से पौधे का जन्म हुआ, बॉर्न, है ना। तो इसका क्या लिखा था, देखो, जैसे ही उसको ज़मीन में दफनाया हुआ था, मतलब दबाया हुआ था, और जब बारिश हुई, वो प्लांट पौधा बीज जागा अपनी नींद से, फिर साइन चमका, सूरज आया, और उसने, इस बीज ने अपनी आंखें खोली, पूरा देखा आसपास की दुनिया, और इस तरीके से पौधे का जन्म हुआ। हु टेल्स अबाउट द बनियान ट्री, इस बनियान ट्री के बारे में कौन हमें बता रहा है, तो सेज ग्रैंड माँ, कौन बता रही है, तो ग्रैंड माँ। या तो आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो ग्रैंड माँ लिख सकते हो, नहीं तो आप ग्रैंड माँ टेल्स अबाउट द बनियान ट्री, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ से, ग्रैंड माँ टेल्स अबाउट द banyan tree, okay. The day the sun shone, it opened its eye wide. Whom does the word it refer to? अब यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है यहाँ से, द डे सन शोन, जिस दिन सूरज, है ना, सूरज चमका और इसने अपनी आंखें खोली। तो जो इट वर्ड है किसको रेफर कर रहा है, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, तो इट वर्ड, इट रेफर मतलब किसको बता रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, रेफर टू द सीड, किसके बारे में बात चल रही है, सीड के बारे में, छोटे बीज के बारे में। वेयर वॉज द लिटिल सीड बरीड, लिटिल सीड्स को कहाँ दबाया गया था, तो यहाँ से लिख सकते हैं द लिटिल सीड। अब ये वॉज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको यूज़ करना पड़ेगा, वॉज बरीड अंडर द सॉइल, अंडर द, या इन द सॉइल कर दो, इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर, है ना, मिट्टी में। द ट्री ग्रो आउट ऑफ अ लिटिल सीड्स, उस छोटे बीज से एक बड़ा पेड़ निकला है। चेंज सेंटेंस में पास्ट सेंटेंस एंड रीराइट, अब इसको पास्ट सेंटेंस में लिखना है, तो यहाँ से लिखेंगे द ट्री ग्रीव, GREW, ये देखो, ये ग्रोज लिखा है ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब हमें इसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, तो ग्रो का सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म क्या होता है, ग्रीव, है ना, और ये एस हट जाएगा, हाँ, बस यहाँ पे चेंज होगा, आउट ऑफ अ, ये आप यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, ऑफ अ लिटिल सीड, डन। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ वेक, वेक मतलब होता है जागना, तो अपोजिट वर्ड ऑफ वेक का क्या हो जाएगा, स्लीप मतलब सोना। आई होप ये चैप्टर आप लोग को क्लियर हो, ये मेरे क्लास 6 के बच्चों के लिए है ना। आप लोग इसको अपनी बुक में फिल कर सकते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं।